जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर क्लर्क के पेपर करने वाले हैं और आज जो आपका टारगेट है फिर से 120 मार्क का टारगेट है। अगर आप इस पेपर में 120 मार्क ला लेते हैं नेगेटिव काट कर तो आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा और आप इस बार आर्मी क्लर्क बन जाओगे। तो आज इस पेपर को लास्ट तक लगाना है और देखना है कि कितना क्वेश्चन इसमें से आप सही कर पाते हैं। अगर इतना नहीं भी कर पाते हैं तो जितना सारा मैं क्लास पहले करा दिया हूं और आगे जो आने वाला है उसको आप लोग 100% करिएगा, क्योंकि ये स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए सारे क्लासेस में ला रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो क्लास को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब अभी आप कर लो। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं जाएगा, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो, एक हमारा फैमिली बनता है। तो आपके सामने में क्वेश्चन भी आ गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि भारत में बीवी का मकबरा स्थित है, यानी कि बीवी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में है। तो आपके पास जो ऑप्शन है हैदराबाद, सिकरी, औरंगाबाद और बीजापुर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर इसमें से क्या आपका आंसर है। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करूं तो यानी कि इसको हाई कोर्ट कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, यानी कौन सा उच्च न्यायालय है, आपको देना है यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर चार हाई कोर्ट का नाम दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट, यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर चार हाई कोर्ट का नाम दिया गया है और आपको देखना है कि आपका आंसर इसमें से कौन सा आंसर है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बिल्कुल सही है। और जिसको नहीं पता है तो अभी आप बस स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो और आप नोट बनाना, ठीक है, ताकि वन प्लस डिफेंस एकेडमी के जो इतने सारे क्लासेस आ रहे हैं सभी इसका अलग से नोट बनाना, एक अलग से कॉपी बना लेना और उसमें डाल देना वन प्लस डिफेंस एकेडमी और आप उसको रिवीजन करना। स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है, जब आपका एग्जाम होगा तो आप मुझे खुद बताओगे कितना ज्यादा आपको फायदा हुआ है। आगे है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए दास कैपिटल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुनार मिर्डल और जोसेफ स्टालिन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, कार्ल मार्क्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, यानी कौन सा फसल जो है खरीफ नहीं है। देखिए यहाँ पर धान, जूट, मक्का और चना, इसमें से कौन सा है जो खरीफ नहीं है। देखिए खरीफ जो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चना जो है एक रबी फसल है। कौन सा फसल है, ये रबी फसल है क्या, चना। लेकिन ये आपका धान, जूट और मक्का जो है खरीफ फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं गेहूं भी, तो गेहूं भी क्या है, गेहूं है, ज्वार है, ये सब क्या है आपका खरीफ फसल नहीं है, एक रबी फसल है गेहूं, चना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत एक योजना है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, या श्री अमित शाह द्वारा, या श्री नितिन गडकरी द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से यानी किसके द्वारा ये आयुष्मान भारत की शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आयुष्मान भारत को शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि करवती या करावती भी कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको। करवती किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यानी कि ये जो आपका कवर्ती जो आपका का जो राजधानी है या केंद्र शासित की जो राजधानी है वो कौन से स्टेट या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है। तो आपके सामने में यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी करवती है। क्या है देख लीजिए,
देखिए आपको कम से कम जितने सारे स्टेट हैं उसको आपका कैपिटल आपको याद करना चाहिए आपको, और जितने सारे यूनियन टेरिटरी है उसको भी आपको याद करना चाहिए, और जितने सारे इसके सीएम हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, और गवर्नर को भी आपको याद करके चाहिए। इसमें चांसेस है कि 70% चांसेस है कि जान आपको सीएम, गवर्नर, कैपिटल या फिर आपको यहाँ पर जो उसके स्टेट से जो संबंधित कोई है तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस चांसेज आपके 70% है। ठीक है, स्टैटिक जी से क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए इसका आंसर इसका क्या है। इसे कावर्ती जो है ये है आपका लक्षद्वीप का राजधानी है। देखिए लक्षद्वीप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आम तौर पर सुरक्षित फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। देखिए यहाँ पर जो अगर फ्यूज का यूज करते हैं वो जनरली किस वायर का यूज किया जाता है। क्या यह टीन का होता है, या सीसा का होता है, या निकेल का होता है, या फिर टीन और शीशे का मिश्रण जो होता है उस धातु का बना हुआ तार से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि टीन तथा शीशे के मिश्र धातु से बना हुआ वायर जो होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्यूज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए कि ध्वनि अधिकतम गति से चलती है, यानी कि ध्वनि जो चलता है सबसे अधिकतम गति किस चीज में चलता है। क्या वो जल में चलता है, स्टील में चलता है, निर्वात में, या फिर हाइड्रोजन में, किस में चलता है सबसे तेज अधिक चलता है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टील में। ठीक है, स्टील में। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपको, डायरेक्टली मैं आपको आंसर पर लेके चल रहा हूं और अपना आंसर अपना मैच करते रहिए। ठीक है, दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए दांत से जो खून गिरता है वो कौन से विटामिन की कमी से कारण से खून गिरता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 विटामिन का नाम दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से दांतों से खून गिरने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं अगर वो विटामिन सी वाले चीज या तो मेडिसिन ले या फिर ऐसे चीज खाएं जिससे क्या इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है तो उसको दांतों से खून गिरना बंद हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और आपको डेली लाइफ में ये चीज काम आएगा आपको। ठीक है, आगे है कि अग्निपथ योजना किस मंत्री ने शुरुआत की। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए आपको कम से कम, क्योंकि आप आर्मी में आ रहे हैं। इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है आर्मी के एग्जाम पर, आर्मी बनने वाले बच्चों पर, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो कौन से मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा और अश्वनी वैष्णवी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 99% बच्चों का आपका आंसर सही आएगा। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि राजनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन अब आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। तो कंप्यूटर में भी आर्मी क्लर्क में कंप्यूटर जो होता है वो भी आपको बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है। तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका टारगेट 5 का 5 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। तो कंप्यूटर को आप लोग ऐसे पढ़िए और स्पेशल आर्मी क्लर्क के जो कंप्यूटर आता है उसको जरूर पढ़िएगा। बाद बाकी इसके लिए हमारे जो पीडीएफ है ना जो कि 50 रुपए का है, उसमें 800 से 900 क्वेश्चन है, आप वो कर लेना। प्लस में जो हमारा यूट्यूब पर जितने सारे क्लासेस आ गए हैं कंप्यूटर के उसको कर लेना। आपके 5 के 5 क्वेश्चन बनने के उम्मीद बन जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसको लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए आपको नंबर दिया गया है, इस पर पेमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा ये पीडीएफ। तो यहां पर जो आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, क्या बेसिक का, या फिर पास्कल का, कोबल का, या फिर फोर्ट्रन का। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, यानी सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। क्या ईमेल को कहा जाता है, पेजर को कहा जाता है, या सेल्युलर फोन को कहा जाता है, या इंटरनेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है।
तो यहाँ पर इसको इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। देखिए यहाँ पर 10 लाख बाइट जो होता है यानी कि 1 मिलियन बाइट जो होता है किसके बराबर होता है? क्या 1 गीगाबाइट के बराबर में? यहाँ पर देखिए सब में एक एक कर लीजिए, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट के बराबर में, 1 किलोबाइट के बराबर में, या 1 मेगाबाइट के बराबर में, या 1 टेराबाइट के बराबर में। देखिए टेराबाइट को टीबी कहते हैं हम लोग, मेगाबाइट को एमबी कहते हैं हम लोग, और किलोबाइट को हम लोग केबी कहते हैं, और गीगाबाइट को हम लोग जीबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, आपके आर्मी क्लर्क में एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1 मिलियन बाइट में 1 मेगाबाइट होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और कभी कभी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है कि 1 बिलियन, यहाँ मिलियन है तो आप लोग मेगाबाइट रखिएगा, और जहां पर 1 बिलियन आ जाए वहां पर 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका 1 मिलियन था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 1 मेगाबाइट के बराबर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि विद्युत उपकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति को फिर से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कौन से उपकरण का उपयोग करके कौन सी उपकरण का यूज करके कौन सी स्मृति को फिर से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किसका यूज करके लिखा जाता है, फिर से दोबारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ऐसे पढ़ना पड़ेगा REDLOF, आप वैसे नहीं, आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता होगा तो आप लोग इसका कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इसका है EEPROM, ठीक है। अब यहाँ पर EEPROM का क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको मैथ का। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैथ का मिलने वाला है, उसके बाद आपको इंग्लिश का मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से कितने सही है वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए 5 के प्रथम गुणज कौन सा होगा? देखिए प्रथम गुणज ना, प्रथम लगातार 3 गुणज है ना, 3 क्रमागत मतलब लगातार। देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि मैं मान लेता हूं पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए गौर के, पहला है ना आप x हो जाएगा, दूसरा लगातार में हो ना 1 बढ़ेगा, फिर इसमें 2 बढ़ जाएगा ना, वही होगा ना, आगे रहता 3 होता। यहाँ पर 3 है, आपका 3 मैंने ले लिया, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस में सभी का योग कह रहा है ना यहाँ पर। दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें आप 5 से आप गुणा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस में 5 हो जाएगा, 5x प्लस में 5 हो जाएगा। और तीसरा इसमें आप 5 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा? 5x और 5 गुना में 10, यानी 5x प्लस में 10 हो जाएगा। और सभी नंबर को आप जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है ना। अब 5 5 10 5 15, यानी कह सकते हैं कि 15x बराबर में 5 और 10 15 बराबर में 285। अब इसको आपको इस तरफ कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15x बराबर हो जाएगा 270 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मतलब प्लस में माइनस में करेंगे ना। अब देखिए आप 15 से काट लीजिए, यहाँ पर 15 से कट रहा है, यहाँ पर 15 का 15 और देखिए कट जाता है यहाँ पर 15 का 15 और 15 8 120, यानी कि x बराबर में कितना हो गया? तो आपको 18 हो गया। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या ना, तो सर देखिए 1 2 3 आपका सबसे बड़ी संख्या ये x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 5x प्लस में 2 बना। तो x का वैल्यू यहाँ पर 18 है ना, कि 5x और 2 है 5x प्लस 10, यानी कि 5x प्लस में 10 यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, क्योंकि 5 गुना में 18 और प्लस में 10 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। देखिए x का मान निकल गया ना आपको, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका मान यहाँ पर बिठा दीजिए, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं समझाया हूँ तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप समझ के गए होंगे तो आपको डायरेक्टली यहीं से आंसर निकल जाएगा मन ही मन, ठीक है ना। तो आपको ये समझना जरूरी था, ये और ये। अब आगे आ जाइए,
अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर में इतना दिया गया है 4011 और बी बराबर में 3989 दिया गया है, तो ए बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। यानी ए बी कह रहा है कि ए गुना में बी कितना होगा। देखिए इसको गुना करने के लिए 40 गुना में 11 गुना में 3989 कर दीजिए, डायरेक्टली गुना कर दीजिएगा तभी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इतना लेंदी गुना करने के लिए आपको बस टाइम तो है ही नहीं ना, तो इसमें एक ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। कैसे अप्लाई कर लीजिए, मैं इसको देखिए, इसको मैं क्या करता हूं यहाँ पर कि ए बी जो है ना, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लेकर चल रहा हूँ। मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर लेकर चल रहा हूँ। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं 4000 को ऐसे कर दूं कि 4000 प्लस में 11 कर दूं तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। इसको मैं क्या कर देता हूं कि 4000 में से अगर मैं 11 कम कर दूंगा तो फिर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना लिख दूंगा, मैं इसको इतना लिख दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4000 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी कि ए हो जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में इंटू में ए माइनस में बी। ये किसका फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है ना। यानी कि ए मैंने आपने क्या माना था, 4000 माना था, तो 4000 का स्क्वायर और माइनस में बी का माना था 11 का स्क्वायर। यानी 4000 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 121 हो जाएगा। आप कम कर लीजिए, यहाँ पर जीरो में से एक तो नहीं कटेगा, इसमें से कैरी करेंगे आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से एक गया तो ये हो जाएगा 9, अब ये बच गया 9, 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7, अब ये बच जाएगा 9, 9 में से एक गया तो 8, अब कितना 1 2 3 यानी कि 999, ये बच जाएगा 5 और ये 1, इतना बन जाएगा 15, 999, 87, 9। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो ये तरीका होता है। देखिए अगर इतना लेंदी गुना देता है ना तो कोई ना कोई इसमें ट्रिक होता है जो आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऐसा ही गौर करेंगे तब बनेगा, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे सोचेंगे ना तो डायरेक्टली गुना कर लीजिए तो बन जाएगा। गुना करेंगे इतना लेंदी तो कहीं ना कहीं चांस रहता है कि गलत होने का चांसेस रहता है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन तो आपका बढ़िया होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों को, ठीक है। डेली लाइफ में भी आपको होना चाहिए, कहीं शॉप में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्रिसमस 2011 में रविवार को था तो 2012 में कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया गया है कि आपका आंसर क्या है। देखिए जनरली क्या होता है कि यहाँ पर एक साल में क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस जो होता है ना 25 दिसंबर को हर साल होता है। क्या होता है, 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है क्रिसमस। तो अगर 2011 में हुआ है ये तो 2012 में ही 25 दिसंबर का होगा। लेकिन दिन क्या हो जाएगा, दिन तो चेंज हो जाएगा ना। दिन रविवार है तो कुछ भी हो सकता है, सोमवार होता है, हो सकता है मंगलवार, बुधवार, लेकिन क्या होगा, कोई एक ही दिन रहेगा ना। देखो ये करने के लिए क्या करता है, देखिए मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर एक तो होता है कोई कोई साल में क्या होता है 365 दिन होता है और कोई कोई साल में 366 दिन होता है। जो लीप ईयर होता है ना, जो लीप ईयर होता है उसमें होता है 66 दिन होता है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए अब लीप ईयर कहते हैं किसको, जिस साल में 4 से भाग लग जाता है पूरी तरह से, उसे लीप ईयर कहते हैं। देखिए 2011 में 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा तरह से नहीं कटेगा ना, तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2012 में भाग लगाएंगे 4 से पूरा कट जाता है तो एक लीप ईयर है। तो कह सकते हैं कि 2012 में जो साल जो होगा वो 366 दिन का होगा। जनरली क्या होता है, अगर मान लिया जाए अगर 2009 में अगर 1 जनवरी को 1 तारीख को अगर सोमवार था तो 2010 में कितना हो जाएगा, 2010 में मंगलवार हो जाएगा। अगर यहाँ पर सोमवार यहाँ पर दिया गया है तो 1 तारीख को 2010 में मंगलवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका दोनों से सेम ईयर है ना, दोनों सेम ईयर है, नॉन लिप ईयर है यहाँ पर, तो एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि 365 में आप 7 से भाग लगा दीजिए, आप 7 पंचे 35, 1 और 5 उतरना पड़ेगा, 7 दुना में 14, एक दिन बढ़ जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर एक। लेकिन अब लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा आपका। अब लीप ईयर नहीं रहता है तो एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर रहता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रविवार है तो रविवार के बाद 2 दिन बढ़ जाएगा ना, तो देखिए सोमवार नहीं होगा आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो जो सारे क्लासेस मैं करवा रहा हूँ ना आर्मी क्लर्क के लिए है, तो स्पेशल आप क्लास करना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरे क्लास कौन कौन से देखते हैं बच्चे, ये देखिए जो सीरियस बच्चे हैं वो तो क्लास देखते ही देखते हैं, साथ साथ में
वो बच्चे देखते हैं जो पूरा इंडिया लेवल में अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं कि उनसे बच्चे ने कितना करा है। देखिए सारे इंडिया के बच्चे हर स्टेट से हर सिटी से हमारे क्लासेस देखते ही देखते हैं जो आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी पीछे मत रहिए और आप भी क्लास को देखिए। देखिए जितना सारा क्लास देख रहे हैं ना यहाँ पर, जितना जितना सारा सब्सक्राइबर भी है वो सारे आर्मी क्लर्क के लिए ही सब्सक्राइबर, उसमें से 98% कह सकते हैं कि सारे आर्मी क्लर्क के लिए हैं। तो स्पेशल इंडिया लेवल पर एक ही आप क्लास मिलेगा आपको, वन प्लस डिफेंस अकेडमी, इसलिए क्लास आपको पूरा करके ही जाना है। अब आगे आ जाइए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 168 है और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? देखिए 1:7 यहां पर है, ठीक है। पहले मान लीजिए, माना संख्या कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा x और दूसरा कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि एक है तो x हो जाएगा और ये दूसरा है तो 7x हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर। अब देखिए आपने पढ़ा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। आपने पढ़ा है फॉर्मूला में, दो संख्याओं गुणनफल यानी कि x और 7x को गुना करेंगे तो एलसीएम कितना दिया गया है 24 और ये दिया गया है 168। कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका एचसीएफ इतना था, एलसीएम तक गुना करना था ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर लीजिए आप लोग। x और 7x गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x² हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 गुना में 168 है। देखिए यहाँ पर 7 से काट लीजिए तो 24 सत्य 168 होता है, 24 यहाँ पर है तो x² बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना में 24, यानी कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा ना। x² यहाँ पर है तो x बराबर में 2 यहाँ पर दिया गया तो 1 निकाल लिया हमने तो x बराबर में 24 हो गया। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपने क्या पढ़ा 7x है ना, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना में 24, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आसान करता हूं आपके लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका वर्गमूल पूछ रहा है ना, तो 24 64 9 है यहाँ पर। तो पहले क्या कर लीजिएगा कि आप दाएं तरफ से 2 नंबर को अलग कर लीजिएगा, 2 अंक को अलग कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो इकाई स्थान पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, यानी इकाई स्थान पर 9 ही आता है ना। तो कोई भी नंबर रहेगा आपका आंसर में तो या तो इकाई स्थान पर 7 आएगा या 3 वाला आएगा। क्लियर है ना, मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए इतना तो मैंने कर लिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर 246 है। देखिए 246 जो है, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। आपको ऐसे ही पता कर लेना है 2 स्क्वायर, जो कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। अब देखिए ये नंबर जो है आपका कौन से नंबर के पास में आ रहा है, इसके पास है इसके पास, तो बोलेंगे इसके पास आ रहा है ना। 246 जो है 256 के ज्यादा करीब है, इससे ज्यादा दूर है, तो क्या करिएगा आप लोग, अब यहाँ पर इसके ज्यादा करीब है ना बड़ी संख्या का, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 7 है ना, तो 7 रख लीजिएगा और यहाँ पर इन दोनों में छोटी संख्या 15 को यहाँ कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप बड़ा वाला तो लेंगे नहीं, बड़ा वाला लेंगे तो इससे नंबर ज्यादा हो जाएगा। बस चेक करने के लिए मैंने बताया है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, किसके ज्यादा करीब रहेगा, तो यहाँ से ये ले लीजिएगा और पहले वाला ये ले लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसका वर्गमूल ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। वैसे दूसरा तरीका तो पता ही है ना, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे कर दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं हम लोग, ऐसे लगाते हैं फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आपने ऐसे पढ़ा है ना। ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये भी तरीका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से चलना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व तो सभी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगा कि जल्दी कौन सॉल्व करते हैं। तो इसका एक तरीका समझ लीजिए, यहाँ पर सभी में प्लस है, यहाँ पर ना सभी प्लस है, प्लस है यहाँ पर है। तो 12 सभी में कॉमन है ना, तो 12 प्लस में 12 सभी में से निकाल लीजिए। फिर प्लस में आपका देख लीजिए यहाँ पर इसमें बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा। तो 12 12 12 ये हो जाएगा 36, प्लस में तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना में 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और यहाँ पर 1, यानी कि 36 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/6। अब 6/6 है यानी काट के 1 हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आपका, तो 1 यहाँ रख दीजिए। आपका जोड़ कितना आ गया 37 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना।
आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 56 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 56 यहाँ पर है और यहाँ 15 है। देखिए दो नंबर ऐसा ले लीजिए जो जोड़ने चाहे घटाने पर 15 हो जाए और गुना करने पर 56 हो जाए। देखिए यहाँ पर तो 8 और 7 ले लीजिए। देखिए 8 7 को गुना करेंगे 56 आ जाएगा और 8 7 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। यही दोनों नंबर हो जाएगा आपका। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8x प्लस में 56, 7 8 15 हो गया ना। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों में से अलग अलग कर लीजिए। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और ये बच जाएगा 7 इसमें से 8 कॉमन लीजिएगा तो x इसमें से 7 इसमें से। अब देखिए एक, देखिए दोनों चीज कॉमन यहाँ पर है तो एक तो ले लीजिए आप x प्लस में 7 ले लीजिए और x और प्लस में 8 ही है ना, तो एक ले लीजिए x प्लस में 8 ले लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अब देखिए इतना सॉल्व नहीं भी करेंगे ना, इतना सॉल्व करने का तरीका पता चल गया आपको, तो यहीं से आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, 8 7 आ गया ना और दोनों प्लस प्लस में है ना, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने मैंने बता दिया ना, सॉल्व ऐसे किया जाता है, लेकिन आपको डायरेक्टली यहीं से आंसर निकाल लेना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आ जाइए, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। पहले चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या हो, चाल मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है ना। देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिया गया, 2.5 किलोमीटर में है और समय दिया गया है 10 मिनट में। तो आपको पूछा, देखिए किलोमीटर तो है और मिनट तो होगा नहीं, तो मिनट को आप लोग घंटा बनाएंगे, नीचे में 60 से भाग लगाएंगे, घंटा बन जाएगा। वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा था किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, 2.5 यह है गुना में 60 हो जाएगा बटा में 10 हो जाएगा। देखिए 60 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ना फ्रैक्शन में, 0 कट जाएगा। 2.5 गुना में 6 करेंगे तो 6 गुना 12 और 12 और 3 15 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे है कि 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता करना है। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है आयताकार मैदान है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया गया ऐसे, ये रास्ता है ना, ये रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितना है 2 मीटर है। कितना है 2 मीटर है, चौड़ाई कितना है 2 मीटर है ना। तो आप पूछ रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, पथ का क्षेत्रफल कितना है। देखिए जब बाहरी तरफ अगर रोड बना हुआ है तो उसके लिए मैंने क्या बताया है, देखिए पथ बोलें या सड़क बोलें का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर 2x इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, और माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए 2x प्लस इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में 2x होता है। देखिए जब बाहरी तरफ बनाएगा तो यहाँ प्लस करिएगा यहाँ पर, और जब अंदर की तरफ जब रोड बनता है तो यहाँ पर माइनस करिएगा। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, आप लंबाई चौड़ाई समझ गए होंगे, तो x क्या है आपका 2 मीटर जितना सड़क चौड़ा रहेगा उसका ये वैल्यू हो जाएगा x। देखिए 2 गुना में 2 इंटू में लंबाई दिया गया है 24 प्लस में 16, अब प्लस में कितना 2x है ना, 2 इंटू में 2, यानी कि 2 गुना में 4 प्लस में 24 और 16 40 प्लस में 4, यानी कह सकते हैं कि 4 गुना में 40 4 44, यानी 4 चौका 16 4 चौका 16 17 176 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे दिया गया है आपको इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पर टाइपिंग करने में यहाँ 10 कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कर लीजिएगा यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 और 2 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में एक मैं 10 में यहाँ पर 10 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि मैंने आपको कहीं और चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, वैसे आंसर ऑप्शन इसका नहीं मिलता है आपका। देखिए यहाँ पर 10 के पार में, इसको यहाँ पर 10 के पार में मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, उसका आंसर ये हो जाएगा, पता चल गया आपको। लेकिन कैसे बनेगा मैं वो बता रहा हूँ। देखिए बेस क्या है, समान है, यानी कि आधार सभी का समान है ना, और गुना दिया गया है, तो इस कंडीशन में सभी पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब यहाँ पर भागा रहेगा तो पावर को क्या करते हैं, घटाएंगे। तो यहाँ भागा तो है नहीं, यहाँ पर सभी का बेस समान है और गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे।
देखिए तो 10 के पावर में कितना हो जाएगा, देखिए 6 प्लस में 3 प्लस में -6 प्लस में -3 ये वाला, फिर प्लस में 10 और प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए 6 प्लस में है तो ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा, 3 प्लस में है और 3 माइनस, ये कट जाएगा। यानी अब क्या बच गया आपका, 10 के पावर में कितना, 10 और 2 12, यानी 10 के पावर में कितना हो गया, 12 हो गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन देखिए, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन में किसी में नहीं दिया, 10 के पावर में 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण से आपको थोड़ा ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि देखिए वहाँ मैंने चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ मैंने चेंज नहीं करा यहाँ पर, ठीक है, जो आपके सामने में दिख रहा है। तो मैंने MS वर्ड में जो मैंने टाइप किया था वहाँ ठीक कर दिया मैंने, यहाँ पर ठीक नहीं करा, तो इसलिए तो आपको थोड़ा देखने के लिए गलती मिल गया। लेकिन इस कंसेप्ट समझने का आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आगे सेक्शन आपका इंग्लिश का सेक्शन आ गया, ठीक ना, इंग्लिश का सेक्शन आ गया। तो इंग्लिश के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको जरूर करिएगा। और यहाँ पर पैसेज मैंने हटा दिया है, ये जितने सारे पैसेज होते हैं ना वो आपके आर्मी क्लर्क के जो पेड कोर्स चल रहा है इंग्लिश का उसमें सारा है, वहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए पैसेज दिया गया है। और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आपका एग्जाम जो है ना जो हो रहा है वो सारा मैंने बता रखा है, जो सिलेबस है वो सारा मैंने कवर करने का कोशिश करा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि वो क्लास जरूर आपके लिए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कोई और भी मैसेज चाहते हैं क्लास के लिए तो इस पर मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। अभी मैं क्लास पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि हैव यू एवर सीन ताजमहल एट आगरा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल देखना है कि कौन सा आर्टिकल लेगा, हैव यू एवर सीन ताजमहल एट आगरा। देखिए यहाँ पर एक आपका ऐसा ये मोन्यूमेंट है, वहाँ पर देखिए द ताजमहल होता है, द रेड फोर्ट होता है। ऐसे कंडीशन में आप लोग हमेशा क्या द का यूज करिएगा आप लोग, जो ऐसा आपको मोन्यूमेंट दिया रहे तो, ठीक है, जो पुराना आपका महल है, राजमहल है, उसके नाम के पहले आपको, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की तरह आपको काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर द लगाइएगा। तो वैसे आप लोगों ने इसका आंसर चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ही इज ऑनरेबल मैन। देखिए आपको कौन सा आर्टिकल लेगा, देखिए यहाँ पर ए लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर द लगेगा, क्या लगेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर दिया गया है ही इज, अब ऑनरेबल मैन है तो नॉन तो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, आर्टिकल पहले फिर एडजेक्टिव फिर प्लस में नॉन आता है ना। तो अब जो नॉन इसके कारण से लगता है सिंगुलर या प्लूरल जो भी, लेकिन आपका आर्टिकल ए एन लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग। देखिए ऑनरेबल यहाँ पर है, और साउंड कैसा है आपका, वोवेल साउंड है ना, वोवेल साउंड है आपका, तो यहाँ पर एन लग जाएगा, एन ऑनरेबल हो जाएगा, ठीक है। साउंड जैसा रहे वो काम करना आर्टिकल, जो कि बचपन में हमने पढ़ा था ना कि A E I O U रहे तो आप लोग आर्टिकल लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे क्या है, द मैनेजर और असिस्टेंट वाज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर द मैनेजर असिस्टेंट वाज गोइंग, अब यहाँ पर कौन सा लेगा, और दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और दिया गया है, या तो मैनेजर या तो असिस्टेंट दिल्ली जाएगा, गया था, ठीक है ना, जा रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए द मैनेजर या फिर कोई एक असिस्टेंट यहाँ पर है ना, कोई भी एक, कोई प्रॉपर नहीं यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, एन लगाना पड़ेगा। एन मतलब एक तो असिस्टेंट है यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर वॉज लगा है ना। देखिए यहाँ पर एक असिस्टेंट है तो कोई भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, मैनेजर तो वो है ही, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट कौन सा है, प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए या एन लगेगा। लेकिन एन लगाएंगे क्यों, क्योंकि असिस्टेंट है, वोवेल से स्टार्ट है और वोवेल साउंड भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे है आपका देयर वाज अ ब्रीज द रिवर। आपको यहाँ देखना है, प्रिपोजिशन चुनना है आपको, यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा आपको यहाँ पर। देखिए रिवर, ये आपका रिवर है, आपका ये ब्रिज है, मान लीजिए रिवर दिया गया ये चीज, आपका ब्रिज ऐसे होता है ना यहाँ पर, इसका ऐसे ब्रिज होता है आपका यहाँ पर। तो ब्रिज कैसा होता है, जमीन यहाँ रहता है, जमीन यहाँ रहता है, ये बीच में रिवर दिया गया आपका, ये जमीन यहाँ पर है, जमीन यहाँ पर है। जब ऐसे कंडीशन में कोई आपका ऐसे आ जाए, पार करने के सेंस में आ जाए, तो आप क्या यूज करिएगा आप लोग, तो अक्रॉस यूज करिएगा, यहाँ पर क्या है, अक्रॉस यूज करिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगर आपने भी इसका आंसर चुना होगा, मतलब कौन से सेंस में, यानी कि अगर यहाँ बीच में खाली हो और इस सेंस को छूता हो, इस एज को और इस एज को छूता हो, उस कंडीशन में आपको अक्रॉस का यूज करना है। ऑप्शन नंबर
आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे आ जाओ। हेल्थ इज एसेंशियल हैप्पीनेस। अब देखिए यहाँ पर प्रिपोजिशन फिर से चुनना है आपको। यहाँ प्रिपोजिशन कौन सा प्रिपोजिशन लेगा आपका? हेल्थ इज एसेंशियल हैप्पीनेस। अब हेल्थ इज क्या हो जाएगा? फोर इन टू या फिर ऑफ, जो भी आप प्रिपोजिशन यहाँ फिल करना, एक सेंटेंस को पढ़ कर देख लेना आप लोग क्या हो जाएगा। हेल्थ क्या है? किस चीज के लिए आवश्यक है? तो हैप्पीनेस के लिए। आप इसका मीनिंग भी देखिए। और यहाँ पर फोर किसके लिए आता है? इसी के लिए आता है ना, कोई चीज के लिए। यहाँ पर फोर का यूज करेंगे आप लोग। हेल्थ इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। अब इन हैप्पीनेस तो होगा नहीं, खुशी में टू हैप्पीनेस आएगा नहीं, ऑफ हैप्पीनेस। एसेंशियल ऑफ हैप्पीनेस तो होता नहीं है। एसेंशियल कभी कभी आपको मिलने के लिए एसेंशियल टू देखने के लिए मिल जाता है या फिर फोर। ठीक है, एसेंशियल इन नहीं आता है। ठीक है ना, यहाँ पर एसेंशियल फोर यहाँ पर है, इस चीज के लिए, किसी चीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये फ्रेजल वर्ब है ये आपका। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे तो आप एग्जाम में देखिए फ्रेजल वर्ब तो आते ही आते हैं जनरली, ज्यादातर उसको आप लोग प्रीपोजिशन समझ लेते हैं, आप लोग प्रीपोजिशन समझ लेते हैं, वर्ब समझ लेते हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब होता है। तो इस बार मैं जो क्लास करवा रहा हूँ उसमें फ्रेजल वर्ब भी मैं कराऊंगा, वन वर्ड भी मैं कुछ करवाऊंगा। तो मे भी आप एग्जाम में इस बार ये भी आ सकते हैं, तो फोकस उसको भी करना है। देखिए कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पर आर्मी क्लर्क का पढ़ाई होता हो उसे पढ़ने का कोशिश करिएगा, कि वो आपका लेवल मेंटेन करेंगे आपका। वो कोई और एग्जाम को पढ़ाते होंगे ना तो वहाँ फंस जाइएगा आप। बेनिफिट उनको होगा जो सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो आर्मी के लेवल को समझना जरूरी है आपको, इसलिए आप उसी से पढ़ना है जो आर्मी क्लर्क के लिए पढ़ाते हो। अब यहाँ पर क्या है? ही जनरली एट एन ऑड आर। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। देखिए टर्न्स ऑन है, टर्न यहाँ टर्न्स ऑन है यहाँ पर, तो एक आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि टर्न TURN टर्न ऑन। अब देखिए यहाँ पर TUR एंड टर्न अप, और यहाँ पर टर्न ओवर और टर्न TURN टर्न ऑफ। देखिए एक वर्ड में अब ये प्रिपोजिशन सारे है ना, इसको अगर लगा दिया गया है, प्रिपोजिशन सारे लगा दिया गया है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में ऐसा नहीं देखना है कि टर्न दिया गया है तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। ठीक है ना, इसको आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टर्न ओवर मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। अब पहले इसका तो आंसर समझ लीजिए कि टर्न अप इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टर्न अप हो जाएगा। अब देखिए टर्न अप मतलब क्या होता है? अराइव होता है। क्या होता है? ARRIV, अराइव मतलब पहुंचना। ही जनरली टर्न अराइव एट एन, मतलब वो कब आया, मतलब एक विषम समय में आया, एक अजीब समय में आ गया, टर्न अराइव हो जाएगा। देखिए टर्न ऑन मतलब क्या होता है? जैसे आप पेज को उलटते हैं ना, पेज को कोई सारा अगर पेज होता है, पेज को आप लोग मतलब उलटते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टर्न ऑन हो जाता है आपका, कोई चीज़ के लिए स्विच ऑन करना। स्विच ऑन, टर्न ऑन मतलब क्या? स्विच ऑन कर देना होता है। टर्न अप का मैंने बता दिया कि अराइव, जो कि आपका यहाँ पर आंसर है। और टर्न ओवर मतलब क्या होता है? टर्न ओवर समझ लीजिए क्या होता है? अगर कोई चीज़ को पोजीशन बदलना, चेंज करना कोई स्थिति को, यानी कि अब कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर मैं कर दिया, टर्न ओवर करना होता है। और टर्न ऑफ का मतलब ये हो जाता है आपका कि मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, अब मैं रास्ते में चला जाऊँगा, मैं कहीं भागलपुर चला जाऊँगा, मैंने बदल लिया ना, तो टर्न ऑफ यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। मैंने दाएं चल रहा हूँ और बाएं मुड़ जाता हूँ, तो टर्न ऑफ उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर बताया, इसका आंसर टर्न अप हो जाएगा। इसका मतलब अराइव होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का आंसर है। अब यहाँ पर देखना है कि आपका एरर क्या है। आपका आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर, नो एरर। आपको देखना है एरर क्या है, और यहाँ पर एरर नहीं मिले तो आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर रुक के एक बार देख लीजिएगा, दोबारा रिवीजन करिएगा, दोबारा पढ़ाई करिएगा इसको, कि दोबारा पढ़ के देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर सही है या नहीं है। आप देखिए दोबारा पढ़ेंगे कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर, नो एरर। देखिए तो यहाँ भी एक फ्रेजल वर्ड का यूज किया गया है, फ्रेजल वर्ब का। देखिए फ्रेजल वर्ड के आपके सामने में दो क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। देखिए क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू, देखिए लुक फॉरवर्ड टू साथ साथ यूज किया जाता है, देखना। देखिए वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन का साथ में है, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल वर्ब भी क्या होता है ना, दो तीन वर्डों का मिश्रण होता है ना, वो फ्रेजल वर्ब कहते हैं उसको यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर, अब उम्मीद करना, इसका मतलब उम्मीद करना, आशा करना होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट लेगा आपका, या तो नॉन लेगा, इसके बाद याद कर लीजिएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद या तो आपका नॉन लेगा या फिर आपका यहाँ पर कोई जेरंड लेगा आपका, ठीक है, जेरंड लेगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू के बाद क्या लेगा, यहाँ पर मीटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटिंग, ये आपका जेरंड है। तो याद कर लीजिए, लुक फॉरवर्ड टू के बाद या तो नॉन या फिर जेरंड लेगा, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एरर था कि यहाँ पर टू मीट नहीं आना चाहिए। क्लियर, क्योंकि आपका लुक फॉरवर्ड टू एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब आगे देख लीजिए क्या है इसमें एरर। इफ आई वाज द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, नो एरर। अब देखिए यहाँ फिर से सेंटेंस पढ़ लीजिए और एरर पता करिए। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो, एरर मिल गया तो आपका आंसर डायरेक्टली आंसर यहाँ कर देना है। अब देखिए, इफ आई वॉज द किंग आई वुड चेंज। देखिए ऐसा कोई कल्पना किया जाता है जो प्रेजेंट के टाइम में आप पूरा नहीं किया जा सकता है, कि मैं एक राजा होता तो मैं कंट्री का, देश का नक्शा बदल देता, कि बहुत अच्छा कर देता मैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगुलर कभी भी यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई सा भी हो, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, चाहे ही रहे, कुछ भी रहे, हमेशा आप लोगों को वेयर का यूज करना है आप लोगों का, यानी कि प्लूरल वर्ब यहाँ यूज करना है, ठीक है। इफ आई वेयर द किंग हो जाएगा, यही इसका रूल होता है ग्रामर का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है कि ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, नो एरर। अब यहां पर देख लीजिए क्या आपका आंसर है, ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो आपको इसमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपने चुना है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको PQRS का 3 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर मेरे सारे क्लासेस आप देखते होंगे तो इसका आंसर आप देखते ही कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब मैं जितना मैं क्लास कराता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा की तरह उसको अब याद ही कर लो। ये क्वेश्चन मैंने एक बार मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लोगों को आंसर चुन के करना है, अगर आपने क्लास देखा है तो। अगर अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इतना सारा क्लास मैं करा रहा हूँ, उसको आप 100% से क्वेश्चन से याद ही होना चाहिए आप लोगों को, ये रिवीजन करने से ही होगा। इसके लिए आपको मैंने PDF मैंने दिया है 35 सेट भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन करने के लिए। इसके लिए आपको 250 पे करना होता है, तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के इंग्लिश का 150 का एक है हमारे पास ई बुक है, ठीक है, वो भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसमें आपको 50 पैसेज दिया गया है, 77 PQRS है, 100 आर्टिकल है, 280 प्रीपोजिशन है, 280 कॉमन एरर है, और 1000 आपका साइनोनिम और एंटोनिम दिया गया है, ठीक है। इसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो फिक्स है। पीपल के बाद कौन सा लेगा आपका, देखिए, पीपल एट ही डिस्पेंसरी, ये भी हो सकता है। पीपल वेंट टू हिम, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। देखिए मैं अगर इसका मीनिंग देखना चाह रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग उसके डिस्पेंसरी पर जाते होंगे मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। डिस्पेंसरी पर वही होता है ना, मेडिसिन मिलता है और ट्रीटमेंट होता है। एट ही डिस्पेंसरी, किस चीज़, एट ही डिस्पेंसरी फॉर मेडिसिन, तो पी के बाद ही एस लेगा, कहीं ना कहीं लेगा आपका। सेंटेंस आपका कहाँ से हो सकता है, देख लीजिए, पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन, ऐसा मैं कर लो, पीपुल ऑफ, ऐसे लोग जो सभी प्रोफेशन के लोग, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, उसके पास मेडिसिन के पास सबके जाना पड़ता है ना। तो वही कह रहा है पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन, यानी आर सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा अगर आपका, तो क्या हो जाएगा, या तो आपका आंसर बी होगा या फिर सी होगा, ज़्यादा चांस है ना यहाँ के। आप यहाँ पर पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम एट ही डिस्पेंसरी कर लूँ मैं, अगर मैं आर के बाद मैं अगर क्यू कर लूँ या फिर आर के बाद पी कर लूँ, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन एट ही डिस्पेंसरी तो होगा नहीं आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू से स्टार्ट हो जाएगा आपका। देखिए पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम किसके लिए गया, तो मेडिसिन के लिए गया ना, मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए गया, उसके डिस्पेंसरी पर गया, यानी कह सकते हैं कि ये आपका सी में दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको एनालाइज करने का कोशिश करिएगा। देखिए आधा आंसर तो वही से क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आगे क्या है, द अपीयरेंस, ठीक है, द अपीयरेंस
इसके बाद कौन सा लेगा, देखिए यहाँ PQRS में से द अपीयरेंस द डायनासोर, कोई मिल रहा है क्या, कोई मीनिंग, द अपीयरेंस द डायनासोर कोई मीनिंग नहीं ले रहा है ना, तो आपका सेंटेंस पी से नहीं होगा आपका अभी, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन पी से स्टार्ट किसी में नहीं दिया गया है। द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मीमल, देखिए आपका सेंटेंस लग रहा है मीनिंगफुली है, तो अभी मैं अंदाजा करके चलता हूँ क्यू से स्टार्ट होगा, आगे मैं इसका मीनिंग नहीं निकाला हूँ, पढ़ने से मुझे लग रहा है ये चीज़, तो आपका क्यू से लग रहा है कि क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से स्टार्ट होने वाला 2 आपका दिया गया है। आगे मैं देख लेता हूँ, द अपीयरेंस एट द टाइम, द अपीयरेंस एट द टाइम, कोई ऐसा मीनिंग नहीं ले रहा है क्लियर, तो आपका आर से भी नहीं होगा, तो आर वाला सेंटेंस काट दीजिए आप लोग, ठीक है। द अपीयरेंस वेंट मोस्ट अननोटिस्ड, देखिए सेंटेंस आपका एस से भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका ए भी आपका आंसर नहीं होगा। अब तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर क्यू से स्टार्ट होगा, क्लियर है ना आपका यहाँ पर, तो आपका आंसर कभी भी आंसर बी या सी में से होगा, कभी अभी आपका आंसर ऑप्शन ए और डी नहीं होगा। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूँ, कैसे तरीका समझिएगा करने का तरीका, ऐसे करेंगे ना तो आपका थोड़ा भी आपको पता रहेंगे इसके बारे में, तो अपन आंसर कर लीजिएगा कॉन्फिडेंटली। द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मीमल, अगर मैं ऐसा करके चलता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मीमल ऑन द अर्थ, उसके बाद एस या फिर आर, तो मैं एक बार देखता हूं कि एस और आर में से पहले आर स्टार्ट करता हूं। देखिए द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मीमल ऑन द अर्थ एट द टाइम वेन, देखिए जो फर्स्ट मीमल जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उसको ना, पहले जो एनिमल का जो था कोई, उसका अपीयरेंस उसका दृश्य जो था उस अर्थ पर, एट द टाइम उस टाइम में जब, क्योंकि क्यू के बाद आपका आर स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं ऐसा कर दूं, द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मीमल ऑन द अर्थ वेंट ऑलमोस्ट नोटिस्ड, अब उसको इग्नोर कर दिया गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया। सेंटेंस आपका ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एस और आर से स्टार्ट करूं तो अभी मुझे आंसर क्लियर नहीं हो रहा है, उसके बाद एस के बाद आर है और पी है। अगर मैं एस से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं तो एस के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पर आर लेना पड़ेगा। अननोटिस्ड एट द टाइम वेन, तो यहां पर मीनिंग क्लियर नहीं लेगा आपका यहां पर, तो यहीं से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा लग रहा है कि आपका आंसर 99% यही होगा, क्योंकि मैंने अब 3 ऑप्शन मैंने काट ही दिया है ना, तो आर के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, तो आर मैंने क्या लिया था, ये लिया था ना, ऑफ द फर्स्ट मीमल ऑन द अर्थ एट द टाइम वेन, वेन के बाद क्या, वेन द डायनासोर वेयर एट द पिक, मतलब कि जब उस टाइम में डायनासोर बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। वेंट ऑलमोस्ट नोटिस, उसको अब तब उसको ध्यान नहीं दिया गया था, उसको ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 100% आपका एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा ये तरीका आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अब यहाँ पर देख लीजिए उस तरीके से इसको करने की कोशिश करिए। वुमेन टिल द अदर डे हु वेयर कंटेंट बीइंग हाउसवाइफ्स अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग नाउ साउंड एपोलोजेटिक, क्षमा मांगने वाला, जो दुख दर्द व्यक्त करने वाला, ये एपोलोजेटिक वही होता है, क्षमा प्रार्थी जो होता है ना वो। अब देखिए यहाँ पर वुमेन टिल द अदर डे, देखिए यहाँ पर वुमेन के बाद टिल लेगा, पी से स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे नहीं, कोई इसका मीनिंग नहीं रहा है ना कि वुमेन टिल द अदर डे, ऐसा ले नहीं रहा है ना, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन अभी मेरा क्या होगा, पी वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन में एक काट के चल रहा हूं अभी। वुमेन हु वेयर कंटेंट बीइंग हाउसवाइफ, यानी कि वाइफ्स, यानी कि वुमेन हु वेयर, देखिए वुमेन प्लूरल है आपका, और वुमेन क्या है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आपका हु है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर यूज किया गया है वुमेन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आपके क्यू से स्टार्ट हो सकता है, तो ऑप्शन बस सी में दिया गया है क्यू से स्टार्ट होने वाला, और किसी में नहीं है ना। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि क्यू से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आगे मैं चेक कर रहा हूं आपका, ठीक है। वुमेन अबाउट स्पेंडिंग देयर, वुमेन अबाउट स्पेंडिंग देयर, कोई ग्रामेटिकली मीनिंग लग रहा है यहाँ पर, वुमेन अबाउट स्पेंडिंग, कोई ऐसा ग्रामर ले नहीं रहा है ना आपका मीनिंग यहाँ पर क्लियर। सेंटेंस आपका आर से भी नहीं होगा, तो आर से स्टार्ट होने वाला ये नहीं होगा आपका आंसर, और ये नहीं होगा आपका आंसर। देखो अब मैंने 3 ऑप्शन मैंने काट ही दिया, 100% काट दिया कि आपका ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, आपका कोई मीनिंग नहीं ले रहा है ना। अब क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा आंसर क्लियर हो गया है यहाँ पर 99% कि आपका आंसर यहाँ भी है, तो यहाँ ऐसा करके रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में आप लोग। अगर ऐसे आप श्योर हैं कि ऑप्शन ए बी डी नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। अब कंफर्म कर लीजिए आगे, क्यू के बाद पी एस आर। देखिए वुमेन हु वेयर कंटेंट बीइंग हाउस वाइफ, उसके बाद हैप्पी टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक क्या था, वो संतुष्ट था हाउस वाइफ बनने पर, हाउस वाइफ बना था, यानी गृहिणी जो होता है ना बनने पर वो खुश था, संतुष्ट था दूसरे दिन तक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसका एस है ना, नाउ साउंड एप्लोगेटिक अबाउट स्पेंडिंग देयर टाइम कुकिंग। अब उसको क्या बुरा लग रहा है। शुरू शुरू में क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई सा वुमेन आता है, शादी वादी होता है, तो उस टाइम खाना बनाने में ये करने को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद क्या उसके लिए वो चीज़ बेकार लगने लगता है, तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है ना, वो इसका मीनिंग भी क्लियर आपका यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, आप ऑप्शन से हेल्प लीजिए, इसका मीनिंग लीजिए, ग्रामेटिकल लीजिए, हर तरीके से करिएगा आप लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए आसान कर देता हूँ आर्मी क्लर्क के इंग्लिश क्लास में, उस क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम आपका 100% निकल जाएगा, किसी और बच्चे से बढ़िया आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे है आपका सैनोनिम पता करना है कॉन्साइज का। कॉन्साइज का सैनोनिम क्या होगा। अब लेंथी है, डिस्कर्सिव है, वर्डली है और यहाँ पर ब्रीफ है। देखिए कॉन्साइज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त होता है ना, संकुचित होता है, जो संक्षिप्त कर दिया होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सैनोनिम में क्या हो जाएगा, आपका ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ आपका सैनोनिम में हो जाएगा। अगर मैं लेंथी, डिस्कर्सिव और वर्डी का मैं बात करूं तो तीनों इसका क्या है, एंटोनिम है आपका। ठीक है, एंटोनिम है, लेकिन आपको सैनोनिम पता करना था तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, आप याद जरूर कर लीजिएगा सभी वर्ड को। अब आगे आ जाइए, अगला वर्ड है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का आपको एंटोनिम अपोजिट वर्ड पता करना है। एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली सेल, यूनाइटेड और ट्रांसपोर्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, तो इसका आंसर कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, सैनोनिम ऑफ एडमायर। एडमायर में प्रशंसा करना, सैनोनिम प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका ए ही आंसर है। क्रिटिसाइड इसका अपोजिट वर्ड है, डिपार्ट चल देना, अब्यूज मतलब बुरा भला जो होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर जितना सारा मैंने क्लास करा दिया आपको, अब यहाँ पैसे मैंने छोड़ दिया 40 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो 40 क्वेश्चन में से टोटल 160 मार्क हो जाता है आपका। 160 मार्क में से आपका 120 मार्क का टारगेट था। अब उसमें से कितना नंबर आपने लाया है आप कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक, कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इंग्लिश के क्लास में बोलूंगा कि 100% जितने सारे आर्मी मेरा क्लास देख रहे हो ना आर्मी क्लर्क के लिए, आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पैसे मत देखिएगा आप लोग, देखिए कहीं जाएंगे आएंगे ना, ट्रांसपोर्ट खर्च में आपको 1000 पैसे खर्चे हो जाएंगे ना। यहाँ पर क्लास के लिए है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके करियर के लिए है। तो कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कर लिए हैं या करने वाले हैं तो ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना है। अभी आप क्लास ज्वाइन करते हो तो ये जो आपका 250 रुपये का है ना, ये चीज़ आपको फ्री मिल जाएगा। ये आप इंग्लिश का जो 150 का है वो आपको फ्री मिल जाएगा। और ये पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें 90 पैसे से आर्टिकल और प्रीपोजिशन और नॉन और PQRS कॉमन एरिया सैनोनिम एंटोनिम है, ये सारे आपको फ्री मिल जाएंगे। ये आपको क्लास के अलावा है, बाद में क्लास तो आपका सभी चीज़ मिलने ही वाला है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ जितने सारे क्लासेस यहाँ पर है उसको जरूर करिएगा आप लोग, और यहाँ पर क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ साथ में 1+ डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि सारे स्पेशल क्लासेस आपको उस एप्लीकेशन पर होता है। और भी जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।